पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। रामानंद जी क्या कह रहे हैं कि तू मोमिन माने मुसलमान के घर तो टुकड़ों पर पलने वाला, और एक धानक के घर तेरा जन्म, और अपने आप को तू भगवान बताता है। मान बढ़ाई छोड़े कर बोलो बालक बहने, दास गरीब अदम मुखी एता तुम गठ फैने। तरक तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञाने, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। रामानंद जी कितनी ओछी गालियों पर उतराया कि ये कुजात है। कुजात माने इसकी जात का नहीं पता, ये पढ़ा मिला था कहीं पर, और ये बोल ऐसी ऊंची ऊंची बात कर रहा है। मैं के बदन खुलासे कर सुन स्वामी परवीने, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज आधीन। अब परमात्मा कहते हैं हे स्वामी जी, जैसे गुरु एक नेक शिष्य और गुरु के साथ जो व्यवहार करना चाहिए वो तरीका बताते हुए अपनाते हुए कहते हैं। गुरु जी तो गालियां दे रहे हैं और परमात्मा विनम्र भाव से और करबद्ध होकर कह रहे हैं। कहते स्वामी जी, मैं जो कह रहा हूं मैं सचमुच वही हूं, और आप हमारे गुरुदेव हैं, कुछ भी कहो आपकी सब बातें सिरोधारी हैं। मैं अवगत गत से पहरे और चार वेद से दूरे, दास गरीब दसों दिशा सकल सिंध भरपूरे। सकल सिंध भरपूर हूँ खालिक मेरा नाम, दास गरीब अजात हूँ तै जो कहा बलि जाऊं मैं। कि मैं कोई जाति नहीं मेरे, ना मैं जाति मानता हूँ, फिर भी आप मुझे कुजात कहते हो, धानक दुल्हा कह रहे हो, तो मैं बलिहारी हूँ आपके। सकल सिंध भरपूर हूँ खालिक हमरा नाम। खालिक, खलक माने सृष्टि, खालिक माने इसका स्वामी, इसके रचने वाला, मैं वही हूँ। और दास गरीब अजात हूँ तै जो कहा बलि जाऊं मैं। जात पात मेरे नहीं मेरी बस्ती है बिन थाम, दास गरीब अनिन गति तन मेरा बिन साम। मेरा जो शरीर है ये आप जैसा नहीं है, इसका बगैर, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है कि सपरि आगात शुक्रम अकायम ऐसनाविरम कबीर मनीषी व्यवधाता शाश्वती भय समाभय। उसका अर्थ ये बनता है कि कबीर परमात्मा सर्वज्ञ हैं, उनका शरीर शुक्र से नहीं बना, माता पिता के मटेरियल से नहीं बना। शुक्रम अकायम, उसका जो शरीर है उस शुक्र से रहित है, और ऐसनाविरम, उसके नाड़ी तंत्र नहीं है, वो कबीर परमात्मा है। तो यहाँ खुद मालिक भी कह रहे हैं कि मेरा शरीर आप जैसा नहीं है। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसु में अवगत सत कबीर। मैं ऊपर रहता हूँ सतलोक में, और इस सारी सृष्टि का रचने वाला मैं ही हूँ। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा माने सृष्टि के रचने वाला सृजनहार, और सृष्टि हमारे तीरे, के सब ये सारे असंग ब्रह्मांड मेरी शक्ति के आधार से रुके हुए हैं। और दास गरीब अधर बसू, अधर माने ऊपर रहता हूं, अवगत सत्य कबीर। सुन रामानंद राम हम और मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला में मैं व्यापक सर्वंग। कि ये जो सुन रामानंद राम हम, यानी पूर्ण परमात्मा मैं हूँ, नरसिंह, और ये 52 रूप मैंने ही बनाए थे। श्री विष्णु को तो एक निमित्त बनाया था।
मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। दास गरीब इस वियोग को समझ न सकता कोई। गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताले। गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। अब इस बात को सुनकर रामानंद जी से परमात्मा ने जब ये कहा कि मैं परमात्मा हूं, आपका यकीन हो या ना हो, इतना कॉन्फिडेंस से जब बात की तो रामानंद जी भगत थे, विवश हो गए सोचन पे कि उसने सुना है कि भगवान ना जाने किस रूप में आ जा। उसने सोचा कि इससे पीछे बात करूंगा, जब इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि आई एम गॉड, आम आदमी थोड़ा हो सकता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं पहले अपनी जो दैनिक क्रिया करता हूं भक्ति की वो पूरी कर लूं। रामानंद जी कैसे करते थे? मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन काल्पनिक करते थे। जैसे कल्पना करते हैं कि भगवान विष्णु की मूर्ति सामने बन गई, रोज का अभ्यास था, मानसिक पूजा थी उनकी। और फिर वो क्या करते हैं, स्थूल कैसे कर्मकांड करते हैं ये लोग, भगवान विष्णु की मूर्ति के सारे कपड़े उतारते हैं, उनको नवाते हैं, फिर नए धोए हुए कपड़े पहनाते हैं और सब तिलक लगाते हैं, गले में कंठी एक मनिये की माला डालते हैं, ऊपर से मुकुट डाल देते हैं। और मुकुट डालने के बाद फिर उस दिन मुकुट उतारा नहीं जा सकता। तो रामानुज जी ऐसे कल्पना से कर रहे थे। उन्होंने नए कपड़े पहना दिए भगवान विष्णु को और मुकुट रख दिया, तिलक लगा दिया। उस दिन वह कंठी डालनी भूल गए, कंठी अलग दिखाई दे उसने, जैसे स्वप्न होता ना कई बार, वो कल्पना ऐसे करता था। तो कंठी अलग रखी थी, माला। अब माला ना डाला तो पूजा खंडित, और मुकुट उतार दिया उस दिन तो पूजा खंडित। अब रामानंद जी ने सोचा इस माला को मुकुट के अंदर से डाल देता हूं। अब मुकुट में आकर माला फंस गई, ना जावा आगे ने। अब मालिक के खेल थे। रामानंद जी बहुत दुखी अंदर से कि हे परमात्मा, आज पहली बार भूल लगी है जीवन में, मेरे से कौन सी चूक होगी, आज मेरे भगवान की पूजा खंडित होगी, क्या भगवान रुष्ट हो गए मेरे से? इतना दुखी हो रहा था, तभी भगवान बाहर से बोले कबीर साहब, और पर्दे के अंदर से भीतर वो अपनी मानसिक पूजा कर रहा, बाहर को दिखे भी ना था। तब परमात्मा ने कहा कि स्वामी इसकी गांठ खोल लो माला की और फिर गले में डालकर भगवान का बांध दे, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा, आपका काम बन जाएगा। अब वो किसकी माला उतारे था, कहाँ वो मुकुट कहाँ उसने मुकुट देखा था? एकदम खटका धक्का सा लगा रामानंद जी को कि कहीं कोई मूर्ति बाहर नहीं, मैं क्या कर रहा हूं ये कौन जान सकता है? ये तो सामने परमात्मा खड़े। अपने आत्माओं ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान ने पहचान ले वो ब्राह्मण होता है। अब एक तरफ तो सारा समाज ब्राह्मण खड़ा और इज्जत का नाश हुआ कि एक जुल्हे के बालक के सीने से लगावे, उसकी तो साख मिट्टी में मिल जानी थी, सारा उसका तो प्रोग्राम खत्म हो जाना था और कोई चेला नहीं रहना था ब्राह्मण उसका, और दुनिया में वो निंदा का पात्र बनना था। एक तरफ तो उसने समाज दिखा था, एक तरफ उसने भगवान दिखाई देता। तो इसको पंडित कहते हैं। डोडी पर्दा दूर भगा और एकदम बाहर आके सबके सामने नो बैठी थी जनता और उस धानक के लड़के को सीने से लगा लिया। और जब सीने से लगाया तो उनका शरीर ऐसा था जैसा रुई का होता है। तब मन की पूजा तुम लखी, गरीबदास जी की वाणी में परमात्मा की महिमा लिखी है। मन की पूजा तुम लखी, ये मुकुट माल परवेश। रामानंद जी कह रहे हैं, गरीबदास गति कौन लुख, तेरा कौन वर्ण के वेख। अब रामानंद जी कह रहे हैं, परमात्मा आपकी महिमा ने कौन समझ सकता है? आपको कैसे भगवान माने या जनता? आप किस तरह रूप में खड़े हो? एक छोटा सा बालक धोती बांधे, सिर पर टोपी पहने खड़ा,
धोती बांधे खड़ा सिंपल सा, और किस वर्ण में, जुल्हे का घर तू वैसे आपकी लीला कर रहे हो। तो कहते हैं मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति कौन लखे तेरा कौन वर्ण के भेख। ये तो शिक्षा तुम दई ये मान ली मन मोरे, गरीबदास को मल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। गरीबदास जी कह रहे हैं कि स्वामी रामानंद जी ने जब उनको सीने से लगाया, डोढ़ी पर्दा दूरे कर वो लीना कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन बदन मिलाए। कहते एक तरफ तो सारा समाज खड़ा, मुसलमान वो क्या नाम है ब्राह्मण समाज, और एक तरफ भगवान खड़े। कहते हैं उस महापुरुष ने, उस ब्राह्मण ने समाज को नहीं देखा, परमात्मा को देखा जिसके लिए वो भटक रहा था, सामने खड़ा तो सीने से लगा दिया। कहते मन में तो बहुत बीती, अके कहेगी जनता, लेकिन भगवान खड़ा जिसके लिए भटक रहा, और उम्र खत्म होने को हो रही, 104 साल का बूढ़ा हो रहा, तुरंत सीने से लगा लिया। अब क्या कहते हैं, ये तो दीक्षा तुम दी ये मान ली मन मोरे, गरीबदास को मल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। कि हे परमात्मा, आपको कैसे परमात्मा मानना या बड़ी जनता, आप किस रूप में खड़े हो, किसके घर जन्म, किसके घर में आपकी लीला पल हो रही है, एक धानक रूप में आप पल रहे हो। तो परमात्मा ने फिर काफी इनको समझाया। रामानंद जी, जब रामानंद जी ने स्वामी जी परमात्मा से तन मिलाया, बाकी सब उठ कर चले गए, पंडित जी तो सारे खिसक गए। एक बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया भाई, रामानंद जी का दिमाग चल गया, इसने दानक के लड़के को छू लिया, ये तो गया काम तय, अब जाओ तो जाओ। फिर परमात्मा और वो प्यारी आत्मा रामानंद जी दोनों रह गए। काफी देर चर्चा हुई, लास्ट में रामानंद जी ने कहा, स्वामी मैं बच्चा समाधिस्थ होता हूँ, आपकी सारी बात मुझे समझ में आ रही है, लेकिन मैं वहां तक जाता हूँ, सारी उम्र मैंने ऐसे कर दिया। तो रामानंद जी को एक प्रश्न उठा उसके मन में कि हे परमात्मा से कहा कि एक बात बताओ दाता, आपने एक झूठ बोली और परमात्मा झूठ नहीं बोलते। परमात्मा बोले क्या झूठ बोली? कि आपने ये कहा सबको कि मैंने आपको दीक्षा दे रखी है। मैंने आपको कब दीक्षा दी? पर परमात्मा ने कहा कि एक याद करो, एक दिन आप स्नान करने गए थे, मैं वहां घाट पर लेटा हुआ था, मुझे निद्रा आ गई थी और आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, और आपने कहा था बेटा राम राम बोलो, आपने दीक्षा दे दी, मैं आ गया, आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला। तो उसके ध्यान में आई कि वो बच्चा तो छोटा था, आप तो 5 वर्ष के, 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बालक का डबल डिफरेंस हो जाता है एज में, हाइट में, यानी कद में। तो उन्होंने कहा कि वो तो छोटा बालक था, आप तो बहुत बड़े हो। परमात्मा ने उसी समय सेकंड दूसरा रूप बना 2.5 साल के बच्चे का, वर्ष के बच्चे का, और एक सेवक की खाट थी, झोंपड़ी तो बाहर है, उसके ऊपर लेट कर एक सामने खड़े परमात्मा से ने कहा कि देखो स्वामी जी ऐसा था मैं, देखो सामने। अब रामानंद जी ने 6 बार तो इधर देखा और 6 बार वो 5 साल के बालक के रूप में देखा। आखिर में आंखें मसलने लग गया, इतने में वो 2.5 साल का बालक उठ गए और उस 5 साल के बच्चे में जो कह तो समा गया। तब रामानंद जी का जचा कि वो भगवान है बालक को ना। फिर रामानंद जी ने कहा कि बच्चा एक बात और बता, क्योंकि वो मन जो है ज्यादा ही शंका पैदा करता है, जब सच्चाई के निकट आता है सैकड़ों प्रश्न उठा देता है। तो उसने कहा कि मैं जब दीक्षा देता हूं कुछ और मंत्र देता हूं, राम राम मंत्र मैं नहीं देता। परमात्मा ने कहा आप ओम मंत्र देते और उसको गुप्त रखने के लिए कहते।
जैसे हम सच्चाई बोलते हैं, ये हमारा मंत्र नहीं है। तो पहले जो राम राम बोला करते थे, ये मंत्र नहीं था। मंत्र वो ओम नाम ही देते थे। ओम नमः शिवाय ये अलग देते थे। ओम नमः भगवते वासुदेव ये अलग नाम होता। और सिंपल ओम नाम देते थे, उसको गुप्त रखने को कहा करते थे। रामानंद जी ने सोचा भाई ये तो बालक के विघ्न है, ये तो सचमुच खुदा आ गया, भगवान आ गया। फिर उसने पूछा कि एक बात बता बच्चा, मैं जिसको दीक्षा देता हूँ उसको एक मन वो देता हूँ कंठी, जिसमें एक तुलसी का मनिया होता है, वो है तेरे पास? वो तो निधि मैंने अकेले वो नीचे से निकाल के दिखा दी, या उस दिन आपने डाली थी गाठ के ऊपर। रामानंद जी तो चरणा में बैठ गया चुप करके, ये बालक हो रहे भाई। फिर परमात्मा ने कहा था अग्रम अग्रम छोड़ दो, सुनो हमारी बात। कि स्वामी जी अग्रम अग्रम नहीं चलेगी, कल्याण करवाओ, तुम्हारे लिए आया हूं मैं। फिर उसने एक आंट और अड़ा दी कि मैं समाधिस्थ होता हूं। परमात्मा बोले चल वो क्रिया भी कर। समाधिस्थ होकर कहाँ पहुंचा? आगे जाके कहते हैं योग युक्त ब्रह्मचारी थे बचपन से ही, 104 साल के हो गए थे, 5 वर्ष के भगवान बैठे थे सामने बालक रूप में। योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पर वहां अटक रहे बलबीर। समाधिस्थ होकर अंदर जाते थे। आगे जाके त्रिकुटी पर 3 रास्ते हो जाते हैं, त्रिवेणी शुरू होती है। इनको तो ढंग से त्रिकुटी का भी ना पता, वो तो बहुत अंदर का खेल, ये मारे सट्टे सुनी सुनाए। तो जब ये वहां पहुंच गया त्रिकुटी पर, 3 रास्ते हो जाते हैं। परमात्मा ने कहा कि अब कहां जा, और परमात्मा साथ दिखे बालक रूप में ऊपर। जहां वो पहुंची उसकी समाधि। परमात्मा ने कहा स्वामी जी ये आ गया तेरा आखिरी स्टेशन, अब कहां जाओगे? पता नहीं, से आगे मुझे नहीं मालूम, मैं बताता हूं। ये जो राइट, ये है ना लेफ्ट साइड वाला, ये मृत्यु के बाद आप इधर जाओगे। और ये आगे जाके पहला ही स्टेशन, इसके ऊपर पहला जो मुकाम है, स्थान है, वो धर्मराज का है। वो आपका अकाउंट लेता है, और जिसने जहाँ की भक्ति कर रखी है उसी ईष्ट को के धाम को तुरंत भेज देता, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती फिर। और इधर ये साथ में तो तीसरी इधर का रास्ता है, इसमें वो ऋषि महर्षि जो अलग रहते हैं, ये उधर जाता है, इधर कोई नहीं जा सकता। वो रास्ता है लेकिन आम आदमी अलाउड नहीं। और इधर जो सामने रास्ता है ये ब्रह्मरंध्र है, और ये ब्रह्मरंध्र खुले बिना आपका ये वो ब्रह्मलोक भी नहीं जा सकते तुम। तो इस ब्रह्मरंध्र तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुल सकता। तो उन्होंने खूब अपना सिमरण करके देखो, खूब सिमरण किया, नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा कि मेरे पास सतनाम है, उस 2 अक्षर के मंत्र से ये ब्रह्मरंध्र खुल जाता है सामने का। मैं सिमरण करके दिखाता हूं। तो उन्होंने सिमरण किया, एकदम वो एकदम खुल गया, और स्वामी जी को अंदर लेकर गए। आगे सारा कुछ दिखा के ब्रह्मांड तो परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। फिर सतलोक में गए, 12वां द्वार पार करके। वहां जाके स्वामी जी ने क्या देखा कि जो अन्य रूप में परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे, और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, वो भी फीका पड़े, और नीचे से वो बालक रूप में जा रहे उनके साथ में। तो वहां जाकर क्या देखा, जो एक चमर उठा के छोटे से बालक और करने लग गए ऐसे भगवान के ऊपर। तो रामानंद जी ने सोचा ये है परमात्मा जो तख्त पर बैठा, सिंहासन पर बैठा, और ये कबीर यहाँ का कोई इनका निकटतम सेवक है। इतने में वो सिंहासन वाला भगवान खड़ा हुआ, और 5 वर्ष के बालक बैठ गए उस सिंहासन पर, और वो तेजों में शरीर परमात्मा 5 वर्ष के बालक में समा गया। अकेले वो बालक रूप परमात्मा कबीर जी असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान थे। अब रामानंद जी सोच ही रहे थे ये क्या कमाल कर दिया। फिर उनकी आंखें, वो तो चेतना होगी कि सचमुच ही तो परमात्मा है। तब परमेश्वर ने कहा कि जाओ स्वामी जी, अब नीचे जाओ, ये है मेरा लोक।
ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसू अवगत सत कबीर। तो रामानंद जी कहने लगे भगवान हमारी तो बुद्धि पर पत्थर पड़ गए दाता। ये है लोग जो स्वर्ग भी दिखाया, उसमें तो नरक है, उस स्वर्ग की सतलोक को देखते हुए, और वहां तो अपनी पूंजी समाप्त होने के बाद फिर वापस जाना होता है, पुण्य समाप्त होते ही, और यहाँ सदा सुखी रहोगे। देखो ये सब तुम्हारे पहले के भाई बहन यहाँ रह रहे हैं। तब रामानंद जी से कहा कि जाओ वापस। जब उनकी समाधि वापस टूटी, एकदम ऐसे बैठे, समाधि खुली तो सामने फिर बैठे परमात्मा 5 वर्ष की बालक रूप में। तब कहा था बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास तुमरे रूप बिन सब रूप के तुम ही सिरजनहारे। दो ही उठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सुत गुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। कि हे परमात्मा आप ही सर्वशक्तिमान हो, और दो उठोड़ आप ही हो, एक से दो बनकर आप ही यहाँ आए हो। तब चरण पकड़ दिए 104 साल के बूढ़े ने और 5 वर्ष के भगवान के, और कहा कि तुम स्वामी में बाल बुद्धि। 104 साल का ब्राह्मण और 5 वर्ष के धानक के बच्चे को कह रहा है तुम स्वामी, तुम मेरे मालिक, और मैं बाल बुद्धि। हमारा ज्ञान तो एक बालक जैसा था स्वामी जी। हे परमात्मा तुम स्वामी में बाल बुद्धि, ये ब्रह्म कर्म कियो नासे, दास गरीब निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तो परमात्मा ने कहा था देखो अब आप मेरे गुरु बने रहना। अब वो रोआ बुढ़ा 104 साल का, मैं क्यों कर गुरु बनूं आपका, मेरी आत्मा नहीं मानती दाता। परमात्मा बोले ये मेरा आदेश मान लो आप, यदि ये मर्यादा नहीं रहेगी तो मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। स्वामी को स्वामी जी बात बिगड़ जाएगी, मैं कहूँ ऐसे भक्ति करो लेकिन ये मर्यादा आपने बनानी रखनी पड़ेगी। तो रामानंद जी रोते हुए ने स्वीकार कर लिया कि जो आपका आदेश। लेकिन कहते हैं रामानंद से लक्ष गुरु, ये लाखों गुरु तारे से के भाई और चेलों की गिनती नहीं जो पद में रही समाये। तो परमात्मा ने उस आत्मा का कल्याण किया गुरु बना के, लेकिन दीक्षा वही रखी जो परमात्मा ने उनको दी थी। इस प्रकार ये परमात्मा का मार्ग सफल होता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराने। तो पुणात्मा आज तक तो भ्रमणा फैला रखी थी, भ्रम था कबीर साहब के जन्म के बारे में, वो 100% रॉन्ग था, गलत था कि किसी कुंवारी के पैदा हुए थे, वो सर्व की मारी गेरगी, ये सब बकवास थी। आंखों देखा गरीबदास भगवान ने बताया, गरीबदास जी ने बताया, नानक साहिब जी ने बताया, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की अमर कथा सुनने के लिए इस सत्संग स्थल पर उपस्थित हुए। सौभाग्य आपका, धन धन है आप। ऐसे घोर कलयुग में आपके अंदर परमात्मा की तड़फ है, चारों तरफ आग लगी हुई है, माया को इकट्ठा करने में ऐसी दौड़ लग चुकी है। इंसान कुछ भी आगा पीछा नहीं देखता है, बुरा भला कुछ नहीं देखता है, केवल माया संग्रह करने की होड़ लगी हुई है।
सत्संग में आने से पता चलता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमने कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए। कोई कसाई है, बकरे काट रहा है, बढ़िया इनकम हो रही है, बड़ा खुश है, उस काम को बहुत अच्छा मान रहा है क्योंकि उसको बेनिफिट घना हो रहा है। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान रूपी चश्मों से हम देखेंगे इस ऐनक से, तो पता चलेगा वो कितने कुकर्म कर रहा है, कितने दुष्कर्म कर रहा है, कितने खोटे कर्म कर रहा है। इसी प्रकार जो रिश्वत लेता है, मिलावट करता है, धोखा करता है, वो उस कसाई से भी बदतर है। हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके ही अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और किसी योनि में, किसी शरीर में, किसी बॉडी में, पशु पक्षी के में हम कर्म बना नहीं सकते। अपने किए हुए कर्मों का केवल भोग ही भोग सकते हैं। और जो समय हमारा कर्म बनाने का होता है, सत्संग के अभाव से हम उसमें भी कर्म बिगाड़ने पर ही लगे रहते। और जिस लोक में आप रह रहे हो, हम रह रहे हैं, ये लोक ठीक नहीं है। यहाँ का जो कंट्रोलर है, यहाँ का जो स्वामी है, वो नेक नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। भले ही हम उसको परमात्मा कहते हैं। जैसे कोई बदमाशों का ग्रोह होता है, उनका भी एक मुखिया होता है, उसको भी वो अपना मालिक मानते हैं, स्वामी मानते हैं, बॉस मानते हैं। लेकिन वो बॉस उनसे क्या कर्म करवाता है, अंडरस्टूड है। इसी प्रकार यहाँ का जो बॉस है, यहाँ का जो स्वामी है, ये ब्रह्म है। संतों ने इसको काल कहा है। और जिसका नामय काल है, तो उससे हम आशा क्या करें कि वो कोई सुख भी दे सकता आपको, या भूल थी अपने। तो इस काल भगवान ने, ये यहाँ के बॉस ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म ने अपने को दुखी करने का एक बहुत अच्छा सुनियोजित जाल फैला रखे है। और उसके तहत हम फंसे पड़े हैं। अब परमात्मा आए, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठरगनी प्रतिपाले। के सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। और वो दीन दयाल हमारे मालिक हैं, सबके दाता हैं, सबके विधाता हैं और सबके मालिक हैं। और हम अपनी गलती से इस काल के जाल में फंस गए। अब हम विवश कर दिए इसने, एक रोटी और पेट के लिए, कोठी और कार के लिए। हम मर जाते हैं, वो इच्छाएं पूरी नहीं होती। और परमात्मा ने आके हमें याद दिलाया है कि इस मनुष्य जीवन में आपने कौन से कर्म करने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो मैंने अभी आपको गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जो ज्ञान दिया है, इसमें कोई तो केवल यज्ञ हवन ही करके संतोष कर किए बैठा है कि मैं साधना कर रहा हूं और ये मेरी भक्ति बिल्कुल सही है। कोई स्वाध्याय करता है प्रतिदिन, सुबह दोपहर शाम को, सुबह शाम कोई पाठ कर लेता है किसी गीता जी का, वेदों का या अन्य किसी वाणी का। और कोई केवल योग साधनाएं करते हैं, कोई घोर तप तपते हैं और कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी रख के डाल के नंगे पैरों चलते हैं। और ये सभी के सभी व्यक्ति अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। लेकिन परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने मुख कमल से जो ज्ञान बताते हैं,
वो तत्व ज्ञान है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। वो 5वां वेद है। और उस 5वें वेद के अंदर कंप्लीट कोर्स होता है परमात्मा के पाने का। कंप्लीट साधना है, कंप्लीट ज्ञान है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उस तत्व ज्ञान को तू चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर बोलता है, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उसके अंदर बड़े विस्तार के साथ धार्मिक यज्ञों की जानकारी है, अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी गई है विस्तार के साथ कि कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं, कौन सी भक्ति ठीक है, कौन सी गलत है। तो इससे एक बात तो ये सिद्ध हुई कि सूक्ष्म वेद के अतिरिक्त जितने भी वेद हैं, ज्ञान है, गीता है, ये कंप्लीट नहीं है। और इनकम्प्लीट से फिर लाभ क्या होगा? जैसे आप कोई मोबाइल नंबर से कोई नंबर मिलाते हो और एक नंबर ज़्यादा या कम लग जाता है तो आपका वो काम बना नहीं, रॉन्ग नंबर हो गया। ठीक इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग के अंदर कंप्लीट ही साधना चाहिए, संपूर्ण, और संपूर्ण परमात्मा, और तभी हमारा संपूर्ण मोक्ष होगा, पूर्ण मोक्ष होगा। तो आज आपको थोड़ा सा वो सूक्ष्म वेद सुनाएंगे और उस परमात्मा ने उसमें क्या जानकारी है इसकी थोड़ी सी विश्लेषण भी साथ साथ करेंगे। अपने आत्माओं, थोड़ा सा पहले ये बताना अनिवार्य है कि जो जिस ग्रंथ को आधार मानकर दास आपको अब ज्ञान सुनाएगा, ये आदरणीय गरीबदास साहिब, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले की अमृतवाणी है। और इन गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 यानी सन 1727 में हुआ था। जब ये 10 वर्ष के बालक हुए, इनको परमात्मा मिले थे, परमेश्वर मिले थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म एक जाट किसान परिवार में हुआ था और छुडानी के अंदर इनके मामा थे, नानके थे। इनका मूल गांव करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा के अंदर है। ये अपने नाना के यहाँ रहा करते थे। इनके पूज्य पिताजी वहाँ घर जमाई रहा करते थे। गरीबदास जी के माता के कोई भाई नहीं था, जिस कारण से उनके गरीबदास जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़ वहाँ घर जमाई रहा करते थे। वहीं इनका जन्म हुआ था 10-12 वर्ष के बाद वहाँ रहने लगने के उपरांत। इनके जमीन बहुत थी, लगभग 1400 एकड़ जमीन थी और खेतों में उस समय गौवें बहुत रखा करते किसान लोग, 100-100, 150-150 गायें रखा करते। वर्षा हो जाती, घास हो जाता था, फसल बहुत कम होती थी, जिस कारण से पशुधन से ही वो अपना व्यवसाय चलाया करते थे, निर्वाह किया करते थे। तो गरीबदास जी जब 10 वर्ष के हुए सन 1727 में परमात्मा सतलोक से आए और ये खेतों में गऊ चरा रहे थे, वहां परमात्मा आकर मिले। और भी अन्य गवाले थे, पाली थे, सब ने परमात्मा से कहा। एक साधु रूप में आए थे भगवान, जिंदा महात्मा के रूप में, और उन सब ने कहा था महाराज आप भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा था भी भोजन तो मैं पाकर आया हूं अपने गांव से। आपका गांव कौन सा है महात्मा जी, आपका गांव कौन सा है? पालियों ने पूछा। परमात्मा ने बताया कि मेरा गांव सतलोक है। अब उनको पता नहीं था होगा कोई गांव कितने सतलोक भी होगा। फिर उन बच्चों ने
पालियों ने, क्योंकि बड़े उम्र के भी थे, 50 वर्ष के, 40 वर्ष के, कोई 20, कोई 10 वर्ष के। सबसे छोटे गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। तो सभी ने प्रार्थना की कि देखो आप हमारे खेतों में आए हो, हमारे द्वार पर आए हो, हम साधु संत अतिथि को बगैर कुछ खिलाए पिलाए जाने नहीं दिया करते, हमारा ये नियम है, हमारी आत्मा दुख पावेगी, आप कुछ खा पी कर अवश्य जाओ। तो परमात्मा ने कहा भाई दूध पिला दो। उन्होंने कहा जी दूध पी लो, फिर खाना नहीं खाते। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं। तो जो बड़े उम्र के पाली थे, मैच्योर से, वो कहने लगे बाबा जी आपकी नीत ठीक को नहीं, आप तो मजाक कर रहे हो हमारे साथ, आप दूध पीना ही नहीं चाहते। परमात्मा ने कहा भी देख लो, जब तुम्हारा ये नियम है तो मेरा ये नियम है, कुंवारी गायों का दूध पीता हूं। गरीबदास जी खड़े हुए, जाके एक कुंवारी बछिया को ले आए और कहा महाराज जी इसका बच्चा भी नहीं पैदा हुआ, ये दूध कैसे देगी? तो परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास दूध निकालने का कोई पात्र है? तो गरीबदास जी एक छोटा सा मटका उठा लाए, ये लो जी साफ करके रखा है। परमात्मा ने कहा कि इसके नीचे रखो, सतन के नीचे। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए। परमेश्वर खड़े हुए, साधु महात्मा के जिंदा के रूप में थे, और गऊ के ऊपर ने थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए, अपने आप दूध चल पड़ा, पात्र भर गया, दूध बंद हो गया। अब परमेश्वर को दे दिया। परमात्मा ने आधा दूध पिया, थोड़ा सा दूध पिया, फिर कहा ले पालियो पी लो बच्चों, जो प्रसाद बन गया। अब ऐसे ज्ञान की कमी के कारण जो बड़े बड़े पाली थे उठकर चले गए कि जादू जंत्र का दूध है, कुंवारी गाय का दूध है, हम पीवे को नहीं, पाप का है तो, और तेरी जात का पता नहीं तो कौन सी जाति का है, झूठा कर दिया। ओनली गरीबदास जी कहते पिछले तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, साधों से ती मस्करी 94 साल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। तो युगन युगन के पहलवान जो पहले से एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, जब आमना सामना होगा दो पहलवानों का तो वही विजयी होंगे जो पहले से एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो गरीबदास जी उनमें से एक ऐसे पहलवान थे जो युगों युगों से अपनी पहलवानी करते हुए आ रहे थे, और परमात्मा उनके लिए वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा लाओ भगवान, हे महाराज जी आपका जूठा दूध, आपका प्रसाद हमारे भाग में कब कब हो। ऐसा कह के उन्होंने कुछ दूध पिया, बाकी रख दिया। तो परमात्मा ने अधिकारी जानकर उसको खूब समझाया, ज्ञान दिया। सब पाली उठकर चले गए दूर, आधा किलोमीटर दूर चले गए पशुओं को लेकर के। कहने का भाव ये है, परमात्मा उनको समझाकर अपना गवाह बनाने के लिए, आपके लिए एविडेंस तैयार करने के लिए कि कबीर इज गॉड, इस समय के लिए सतलोक लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश से साक्षात्कार करवाया, उनके मुख से कहलवाया कि हम जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। धर्मराज के दरबार में गए, धर्मराज ने जो यहाँ का 21 जो कि एक ब्रह्मांड का न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाके कुछ बोलने की। और जब परमात्मा उसमें प्रवेश हुए, अपने आप कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया वो धर्मराज, क्योंकि अध्यात्म जो मार्ग है उसमें अध्यात्म ही अट्रैक्शन और एक्शन होते हैं। परमात्मा के जाते उसके बस की बात नहीं रही कि कुर्सी पर बैठा नहीं, खड़ा हो गया और करबद्ध हुआ। और परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप से में जिस नीचे से गए थे, वो उनको खुरका धमका रहे हैं, जैसे उच्च अधिकारी छोटे अधिकारियों को धमकाते हैं। धर्मराय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को आदेश भी देता है और साथ में उसको सतर्क करते हुए डांट भी लगाता है, इस प्रकार परमात्मा वहां बोल रहे हैं। और गरीबदास जी देख रहे हैं, बाबा जी तो कमाल का आदमी है, इसकी तो बड़ी पावर है, इतना बड़ा देवता खड़ा हो गया, कुर्सी छोड़ के सिंहासन छोड़ के खड़ा हो गया।
तो परमात्मा ने कहा कि सुन ले धर्मराज, जिसने मेरा नाम ले लिया, मेरा जो अनुयायी है, उसका तू अकाउंट भी मत करना। तब धर्मराज ने कहा कि बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, आपके हंस को पकड़ू नहीं मन 2 लाख करोड़े। फिर क्या कहता धर्मराज कि मैं आपके हंस को नहीं पकड़ूंगा दाता, लेकिन मेरे सामने एक समस्या है कि आज तक आपकी शरण में आने से पहले इन्होंने जो जो पाप और पुण्य किए हैं वो दोनों अकाउंट मेरे पास इनके सुरक्षित हैं, और मैं केवल कर्म आधार से ही इनको सुख और दुख का विधान बनाता हूँ। जब इनके अकाउंट में दुख है, पाप हैं, तो दुख होंगे और इनको मुझे सजा भी देनी पड़ेगी। तब परमात्मा ने कहा, जब धर्मराज ने ये कहा कि कर्मों से तीरथ हैं अब हैं शरण कबीरे, वो तो मुझे पकड़ने पड़े और जड़नी पड़े जंजीर। परमात्मा क्या बोले, तेरे कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में कर दो नेश, जिन हमरी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। परमात्मा ने कहा कि ये कर्म तुम न करवाए इनसे, उल्टा ज्ञान दे के, सारा गलत ज्ञान प्रचार करवा के, और ये कर्म भ्रम जो ब्रह्मांड के एक पल में इनके सब नष्ट कर दूंगा। मेरे पास ले आना, तेरे अकाउंट ने मेरे पास ले आना, और मैं क्रॉस कर दूंगा, उसको काट दूंगा, इनके सब पाप कर्मों को, इनको सजा नहीं देना। पुण्यात्मा, अध्यात्म मार्ग का अपने को कह भी पता नहीं था आज तक, और हम जिन गुरुओं को गुरु मानते थे वो गुरु नहीं थे, वो टीचर नहीं थे। जो टीचर हमारे अपने अध्यात्म बुक से, होली बुक से के ज्ञान से परिचित नहीं, तो टीचर कैसा? जो अध्यापक अपने पाठ्यक्रम से अपरिचित है, उसके अतिरिक्त ज्ञान सुना रहा है, तो आदमी ठीक नहीं, वो टीचर ठीक नहीं। फिर परमात्मा सचखंड लेकर गए उस प्यारी आत्मा को, गरीबदास जी को, वहां अपना सारा सब कुछ दिखाया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुदेश डबास है। जी आप कहाँ से आए हैं? मैं कंझावला दिल्ली की रहने वाली हूँ। आप क्या करते हैं? मैं दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए लैब टेक्नीशियन वर्किंग हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? सर मैं जब से मुझे याद है, मैं 6th क्लास में पढ़ती थी, 1988 की बात है। तब से ही मैं और मेरी मम्मा, हम दोनों ही राधा स्वामी ब्यास से जुड़े हुए थे, वहाँ सत्संग में जाते थे हम दो। और मेरी मम्मा तो पूरा वहाँ पे सेवादार थी, जो कि पूरा एक महीना मतलब सेवा पे जाते थे। काफ़ी लंबा समय उन्होंने सारा हम दोनों ने ही मतलब सेवा में लगाया है राधा स्वामी पंथ में। कितने सालों से आप राधा स्वामी व्यास में जुड़े हुए थे? सर लगभग 25 साल, क्योंकि 88 से लेके 2013 तक हम लगातार राधा स्वामी में ही से ही जुड़े हुए थे और उन्हीं की ही साधना करते थे। उसके अलावा हम कभी भी कुछ भी नहीं करते थे। आपने राधा स्वामी डेरा व्यास में किस संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? जी मैंने गुरिंदर सिंह जी महाराज से ली थी नाम दीक्षा, और लेकिन सत्संग हम जब उनसे पहले चरण सिंह जी महाराज से तब से ही सुनते थे। और सबसे पहले मेरी मम्मा और मैं ब्यास गए थे, वहाँ से हमने पहले कई साल सत्संग सुना चरण सिंह जी महाराज से। फिर उन्होंने चोला छोड़ दिया था, उसके बाद गुरिंदर जी महाराज उस गद्दी पे आए थे, तो उनसे हम दोनों ने, मम्मी ने, मैंने नाम दीक्षा ली थी। आपने बताया कि आप डेरा व्यास में गुरविंदर सिंह ढिल्लो जी से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी। 25 साल तक आपने राधा स्वामी पंथ में रह कर के भक्ति साधना की। तो फिर हमारा सवाल ये है कि फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली, जब आप पहले भक्ति साधना कर ही रहे थे?
जी सर, बिल्कुल। जब पहले तो हम अंधेरे में ही जी रहे थे सर, हम सोच रहे थे कि जो हम कर रहे हैं साधना सही है। लेकिन एक मोड़ आया 2013 का, जिसमें कि मुझे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने को मिला। मैंने उनके 2012 के सत्संग थे, वो सुने। 2012 के जो सत्संग सुने तो उसमें उन्होंने राधा स्वामी पंथ का सच्चाई प्लस मतलब हम राधा स्वामी पंथ में जाते थे, बस वहाँ पे क्या था, एक नॉर्मल बेसिक नॉलेज देते थे कि शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाना, अच्छा आचरण रखना है, नेक हलाल की कमाई करनी है। अच्छी बात है, एक अच्छे इंसान को ये सब करना भी चाहिए। बट उन्होंने कभी भी ये तक भी नहीं बताया कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, सच्चे मंत्र क्या है, कुछ भी नहीं। जो कि मैंने संत रामपाल जी महाराज का जब 2012 के सत्संग सुने तो उसमें मुझे पता चला कि सच्चा नाम क्या है। सच्चा नाम वो है जो सच्चा गुरु वो है जो दो आखर का भेद बताता है, एक लखावे एक छुड़ावे, 100 प्राणी निज घर को जावे, नानक जी ने भी ऐसे बोला है। तो मतलब जब हमें समझ आया कि हमें तो 5 नाम दे रखे हैं और वो 5 नाम भी काल के नाम हैं, जो कि है ज्योत निरंजन, ओंकार, निरंकार, सारे मतलब काल के नाम हैं। तो काल के नाम का ही जाप करके हमें मोक्ष कैसे हो सकता है? देखिए, पहले आपने राधा स्वामी पंथ में गुरविंदर सिंह जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। अब आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। ये सुना जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप होता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं किया। जो धर्मदास जी थे उन्होंने भी कई गुरु बनाए थे और भी मैंने कई अच्छी पुस्तकें पढ़ी हैं। उन्हें मैंने देखा है कि कई जो जिनको हम जो महान व्यक्ति हैं उन्होंने कईयों ने गुरु बदले हैं। और क्या कहते हैं, जब हम अगर वो पूर्ण गुरु होते, उनके पास पूर्ण नाम होता, वो हमें पूर्ण मोक्ष दिला सकते, तो हम कभी भी सपने में भी नहीं सोचते कि हमें राधा स्वामी पंथ छोड़ना है। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, मैं बचपन से ही सिर्फ मोक्ष के लिए ही जुड़ी थी कि मुझे मोक्ष मिलेगा, सच्चे अपने घर पे, सच्चे सचखंड घर पे जाएंगे। जब मुझे वो ही नहीं मिलेगा तो फिर मैं राधा स्वामी पंथ में रह के क्या करूँगी। जब मुझे सच्चा ज्ञान हुआ तो मैंने तुरंत अपना रास्ता बदल लिया। आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और सत्संगों से प्रभावित होकर के आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। ऐसी कौन सी बात आपने सत्संग में सुनी जिसने आपको मजबूर कर दिया उस 25 साल की साधनाओं को छोड़ने के लिए जो आप राधा स्वामी पंथ में कर रहे थे? संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये बताया कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, हमें पूर्ण मोक्ष कैसे मिल सकता है। ये सब ज्ञान सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिले? क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से जब इंटरव्यू लेते हैं, पूछते हैं, तो उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें आर्थिक लाभ, मानसिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? जी सर, सबसे पहले तो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान मिला कि जिसकी मैं बचपन से खोज में थी, वो सच्ची भक्ति मेरे को मिली। दूसरा, मेरे को 1998 से ही मेरे को AVM, जो कि ब्रेन में नसों में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम थी, जिससे कि मेरी 600 mg टेबलेट चलती थी। 200 mg मुझे सुबह खानी होती थी, 400 mg शाम को, जेन रिटार्ड करके। और डॉक्टर ने ये बोला था कि आपको होल लाइफ ये मेडिसिन खानी है, अगर आप ये नहीं खाते हैं तो आपको फिट्स आ सकते हैं। तो मेरा GB पंथ में बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर मेहंदी रत्ता, उनके यहाँ ट्रीटमेंट चला। देन जयपुर गोल्डन में जयदीप बंसल हैं डॉक्टर, उनसे न्यूरोलॉजिस्ट से मेरा ट्रीटमेंट चला। काफ़ी सालों तक मैंने वो मेडिसिन खाई, बट फिर उसके बाद भी मेरे को हमेशा हेडेक रहता था, सिर हमेशा घूमता रहता था, बहुत ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट थे मेडिसिन के, जिससे कि मतलब ना खाऊं तो भी नहीं रह सकते और खाएंगे तो भी दिक्कत थी। तो इसी तरह से ज़िंदगी चल रही थी। बट 2013 में जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो मैंने एक दिन दवाई स्किप की, देखा कि मतलब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा। फिर
दूसरे दिन स्किप की। तो इसी तरह से मेरे तीसरे चौथे दिन मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं अब ये संत रामपाल जी महाराज से मन में ही संकल्प लिया कि अब मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी। गुरुजी मैंने बहुत दवा खा ली, अब मैं और दवा नहीं खा सकती, आप प्लीज़ मुझे ऐसे ही ठीक कर दीजिए। और सच में मैंने देखा कि मेरी वो दवाई अब बिल्कुल छूट गई है। 2013 से 2023 आ गया है, 10 साल से मैंने वो दवाई नहीं खाई है और संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरे को न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। उसके अलावा सर मेरे को 2000 में बहुत ज़बरदस्त पाइल्स हुई, जिससे कि 2 साल तक मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट भी कराया और मैंने कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा। मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं वर्किंग हूँ, मैंने वहाँ के अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाया, मैंने प्राइवेट के टॉप हॉस्पिटल्स को दिखाया, इवन कोई और भी देसी उपाय बताता था मैंने वो भी किया। मतलब जहाँ जो बता देता था मैंने पाइल्स के लिए इतना ट्रीटमेंट लिया कि मैं बता नहीं सकती। बट उसके बावजूद भी मेरी पाइल्स ठीक नहीं हुई। मेरी पाइल्स 2013 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कुछ ही दिनों में मतलब एकदम चमत्कार की तरह, जादू की तरह ठीक हो गई। और अब 2013 से 2023 आ गया है, 10 साल से मुझे पाइल्स का कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं सर खुद मेडिकल प्रोफेशनल से हूँ और मेरा इतना सारा मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था और मैंने बहुत सारे एफ़र्ट्स किए, बट मेरा वो चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने जादू की तरह मेरा ठीक कर दिया। जी, और क्या लाभ मिले इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर लाभ तो बहुत सारे हैं, बट मैं आपको समय इतना नहीं होता, इसीलिए मैं आपको मेन बता रही हूँ। जैसे अभी की बात है सर, रिसेंटली 11 फरवरी 2023 की बात है कि मेरे को बहुत तेज पेट में दर्द हुआ, वॉमिटिंग हुआ, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई। मेरे हस्बैंड मेरे को जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ एडमिट कराया। मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो मेरा अल्ट्रासाउंड में भी मुझे कुछ दिक्कत नहीं था, बट मुझे उसमें आया कि मेरे को इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है। उसके बाद डॉक्टर ने सीटी के लिए बोल दिया, मेरा सीटी हुआ तो उसमें भी मेरे लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत बड़ा दिक्कत मिला, जिसमें भी डॉक्टर ने बोला कि आप सर्जरी पर जा सकते हो, आपका सर्जरी करना पड़ेगा। तभी तुरंत मैं इतना घबरा गई, इतना मैंने पर तुरंत संत रामपाल जी महाराज से मन ही मन प्रार्थना लगाई और मैंने संत रामपाल जी महाराज से आश्रम में भी कॉल करे कि गुरु संत रामपाल जी महाराज, मुझे डॉक्टर्स ने सीटी स्कैन में बहुत बड़ा दिक्कत बता दिया है कि जिससे कि सर्जरी करनी पड़ सकती है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, भक्ति करते रहो, विश्वास बनाए रखो। जिससे कि डॉक्टर ने फिर बोला कि चलो आपको ना 48 आवर्स या 72 आवर्स फास्टिंग पे रखेंगे, जिससे कि देखते हैं कि आपकी दिक्कत कितना रिकवरी होती है। तो संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाने के बाद केवल 24 आवर्स केवल मैं फास्टिंग पे रही थी। उसके डॉक्टर ने टेस्ट किया, वो करा, सारा मतलब फिजिकली भी इंटरनली भी मेरा पूरा इम्प्रूवमेंट मिला। डॉक्टर बोले कि ये तो चमत्कार हो गया, हम तो कहाँ आपका सर्जरी का सोच रहे थे और आपको तो 24 घंटे में ही काफ़ी रिलीफ हो गया। उसके बाद मैं मोशन भी ठीक से जा रही थी, सारा मतलब अच्छे से सब हो गया था। उन्होंने मेरा पहले सॉफ्ट ड्रिंक लिक्विड शुरू कर दिया, देन सॉफ्ट ड्रिंक पे मैं आ गई। और डॉक्टर ने जब मेरे को डिस्चार्ज दिया 17 फरवरी 2023 को, तो उन्होंने बोला था कि आपका दिक्कत ठीक थोड़ा हो गया है, बट आपको होल लाइफ पूरा मतलब रात को तो खाना खाना ही नहीं है, दिन में भी आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी छोटे बच्चे की तरह खाना है, दूध भी बिल्कुल जरा सा लेना है, हर चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा परहेज बता दिए थे कि आपको बिल्कुल नाम मात्र खाना है और रात में तो खाना ही नहीं है। जबकि मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से 17 फरवरी से जब से हॉस्पिटल से आई हूँ, मैंने मुश्किल से 2 दिन बस सॉफ्ट डाइट ली थी, दलिया वगैरह। 19 फरवरी के बाद से मैं नॉर्मल एक पर्सन की तरह पूरा अपना 3-4 रोटी जैसे जो पहले खाती थी सारा सब कुछ एज इट इज़ खा रही हूँ। ये परमात्मा ने सबसे बड़ा मेरे लिए चमत्कार किया है। सुदेश जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, आप खुद मेडिकल लाइन से हैं, आजकल का जो शिक्षित वर्ग है, आप उन लोगों को कैसे ये विश्वास दिला पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपको वो लाभ मिल सकते हैं जो कि मेडिकल लाइन में भी संभव नहीं है? देखिए सर, मैं खुद मेडिकल लाइन से हूँ और मैंने हर डॉक्टर से अच्छे डॉक्टर से अपनी बीमारियों का ट्रीटमेंट कराया, बट और राधा स्वामी
पंथ में मैं पूरा बचपन से ही 25 साल से वो साधना कर रही थी। तो वो सारी साधना करते करते भी, ट्रीटमेंट लेते लेते भी मेरी वो दिक्कतें ठीक नहीं हुई, जो कि 2013 में संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल छूमंतर हो गई। मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि मतलब मेरे साथ ये क्या हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज सद्भक्ति सभी सत्शास्त्रों के आधार पर देते हैं, जिनसे हमें पूर्ण लाभ मिलता है। अगर हम संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए सत्य ज्ञान को समझेंगे, सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो हमें ये लाभ अवश्य मिलेगा। और राधा स्वामी पंथ में 25 साल तक साधना करती रही, लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं मिला, जो कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरा जादू की तरह सारी दिक्कतें ठीक हो गई। तो ये चीज़ें आपको साइंस की किताबों में नहीं मिलेंगी, खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके उनका ज्ञान सुन के, और ये लाभ आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सुदेश जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको बहुत सारी बीमारियां थी, बहुत सारी समस्याएं थी। राधा स्वामी पंथ में ये कहा जाता है कि आपको अपने पिछले जन्मों का जो कर्म है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिल गए, जबकि जो पिछले जन्मों का जो कर्म है वो तो भोगना ही पड़ता है, जैसा कि राधा स्वामी पंथ में बताया जाता है? नहीं, ये हमें गलत ज्ञान दिया था। जो भी हमारे शंकराचार्य हैं, पंडित हैं, या राधा स्वामी में फंसी हुई थी, वहाँ भी बोलते थे कि ये तो हमें भोगना ही पड़ेगा, और अब जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं इनका फल हमें आगे मिलेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हमें हमारे सभी ग्रंथों से ये प्रमाणित करके दिखाया है कि देखो बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा वो है जो हमारे घोर से घोर पाप को नाश कर सकता है, और उन्होंने किया है। अगर मेरे घोर पाप के कारण ही मेरे को ये इतनी दिक्कत बीमारियां होंगी, जिनका परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मेरा इन बीमारियों का नाश कर दिया। तो अब मेरा पाप का विनाश कैसे हो गया? जो कि राधा स्वामी पंथ में रहते हुए वो मेरा पाप नहीं कट रहा था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा पाप कटा। और ये नहीं, कोई भी दिक्कत हमें आती है हमारे जो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण हमारा जो जन्म है, इसमें दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ हमारे ऊपर छोटा मोटा कष्ट आता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज हमारे उस कष्ट का निवारण तुरंत कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा बस आप अपना भक्ति करते रहो। संत रामपाल जी महाराज को मानव समाज एक आम मनुष्य ना समझे, वो पूर्ण संत हैं, और संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार आए हुए हैं। इसीलिए जल्द से जल्द जिसका हो सके अपना आए और कल्याण कराएं। मैम, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनका मानना है कि पाप कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे, चाहे वो राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए हों या कोई अन्य संत से जुड़ा हुआ हो? वो आपका इंटरव्यू देख करके एक उम्मीद की किरण देख रहा है, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, आजकल पढ़ा लिखा समाज है, सब अपना बुरा भला जानते हैं। मैं भी राधा स्वामी पंथ में इतने सालों से जुड़ी हुई थी। राधा स्वामी में मनमाना आचरण करा रहे हैं, उसमें सच्चे मंत्र भक्ति नहीं है, जिससे कि हमें पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप सबको अपना मानसिक, शारीरिक, आर्थिक लाभ चाहिए, आपको पूर्ण मोक्ष चाहिए, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। मैम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं? वो कैसे जुड़ सकते हैं? सर, आजकल बहुत सारे सोशल ऐप हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐप है, वो डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे हम संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सर्च करके सुन सकते हैं। और सत्संग सुने। सत्संग में नीचे डिस्प्ले होता रहता है जिसमें कि सभी नंबर दिए होते हैं। आप उन नंबरों पे कांटेक्ट करके अपने ही ज़िले में नामदान ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।